हेलो। तो मुझे यूनिट सर्कल की रिक्वेस्ट आई थी। अब यूनिट सर्कल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट एज मेरे जैसे पुराने वीडियोस हैं मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत ही बेसिक होंगी, और अगर मैं कुछ अपने पुराने वीडियोस पे भी रेफर करूंगा जो आप देख सकते हो अगर आपको ये इससे भी बेसिक पे जाना हो। तो नाम से शुरू करते हैं। यूनिट सर्कल। यूनिट हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी को एक कहने के लिए। तो यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन पे बना हुआ है। कोऑर्डिनेट प्लेन अगर मैं याद दिलाऊं, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस होती है, राइट। और यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस जो है वो 1 है। सर्कल का रेडियस सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और ये जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट पूछने की कोशिश करूं, ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन से 1 है डिस्टेंस, राइट, 1 यूनिट। तो 1 अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑन अ प्लेन क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस पे ये कहां पे है, 1 पे, और वाई एक्सिस पे ये कहां पे है, 0 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, राइट। ऐसे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करूं, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे कहां पे है, 0 पे है, वाई पे कहां पे है, -1, क्योंकि वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है, -1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो एक्स पे कहां पे है, 0 पे है, और वाई पे कहां पे है, 1 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1। ये क्लियर है। तो एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और ये सर्कल कार्टेशियन प्लेन के जो ये कोऑर्डिनेट्स है ये मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंगल अगर हम कहीं एंगल के लिए एक स्टार्टिंग हैंड होता है। एंगल हमेशा मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। ये इनिशियल हैंड से लेके, तो अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो यहां से शुरू होगा, ये मेरा इनिशियल हैंड है। मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा इनिशियल है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है हमेशा, और इसे कहते हैं टर्मिनल। तो ये मैंने जो चला, ये जो एंगल मैंने बनाया, इनिशियल से स्टार्ट किया, टर्मिनल तक गया, तो ये ऐसे बनता है एंगल। कोई भी एंगल को मैं कितना भी कह सकता हूं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा हम नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं, यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसलिए मैं थीटा बोल रहा हूं इसको। तो अब हम देखेंगे कि इसके क्या कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है। इसका तो हमने देख लिया था 1 0 है, इसका 0 1 देख लिया था। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब ये जो मेरा ग्रीन ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर मतलब ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक एंगल लिया, कोई भी रैंडम एंगल थीटा, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। अब अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट देखना है, तो से यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेरी कितनी है, x। मुझे नहीं पता कितनी है, x हुई, अगर x हुई, और यहां से यहां तक की लेंथ अगर कितनी है, इसके सामने वाली, अगर ये वाली लेंथ मेरी y हुई, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y कह सकता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऐसे ही देखा जाता है, एक्स एक्सिस से पहला डिस्टेंस कितना होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिखे नहीं हुए, डेसिमल में भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कोऑर्डिनेट x हो गया, ये डिस्टेंस अगर y है तो ये कोऑर्डिनेट y हो गया, ठीक है। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है जो x एक्सिस को 1 0 पे कट करता है,
वाई एक्सिस को 0 1 पे कट करता है। अगर मैं एक एंगल थीटा बनाऊं तो ये डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये डिस्टेंस इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। मैंने इसे एक्स वाई लिया, इसे ए बी भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यही ग्रीन ट्रायंगल को यहां पे बनाता हूं और ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से बेसिक्स हम रिवाइज करते हैं। ये ग्रीन ट्रायंगल मैंने यहां पे बनाया। क्या मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ये ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ 1 है। तो मैं ये ट्राइंगल अगर ग्रीन ट्राइंगल बना रहा हूं जिसके अंदर 1 है, ये एंगल मेरा कितना था? थीटा था। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। तो ये एंगल मैंने थीटा लिया, इसको मैंने एक्स लिया है, ये लेंथ वाई है तो ये लेंथ भी वाई होगी। ये दोनों बराबर ही है ना, ये लेंथ वाई है, ये वाई है, ये एक्स है और ये 1 है, ठीक है। अब हम याद करते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 3 रेशियोज हमने पढ़े हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये एंगल मैंने राइट एंगल बनाया, राइट, साइन, कॉस और टैन, राइट। और उसके लिए हमारी जो टर्म है वो है सो का टोआ। ऐसे हम याद कर सकते हैं। जब मैं इंडिया में था तब हम याद करते थे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब मेरे को ऐसे पढ़ाने की आदत है तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में ये यूज करूंगा। सो स्टैंड फॉर साइन होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। O stands for opposite, H stands for hypotenuse, राइट। अब ये ऑपोजिट कौन सी है, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, एक बार मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले की डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मेरा एंगल है, यहां पे एंगल थीटा है, ये थीटा से अगर मैं एक सामने देखूं, यहां थीटा से खड़े होकर देखूं ऐसे, ऑपोजिट साइड पे मुझे कौन सी साइड दिख रही है? वाई। तो ये साइड मेरी ऑपोजिट साइड होती है। एंगल से देखो सामने तो वो साइड ऑपोजिट होती है, राइट। हाइपोटेन्यूज होती है जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है या लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये होती है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो एंगल के सामने वाली साइड को कहेंगे ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली को कहेंगे हाइपोटेन्यूज, या लॉन्गेस्ट साइड जो दिख रही है मुझे उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जो बच जाती है उस साइड को कहते हैं एडजेसेंट। अब ये जो सोकाटोआ जो मेरा फॉर्मूला है, ये इन्हीं साइड्स के नाम के ऊपर है। साइन ऑफ, मेरे को एंगल थीटा निकालना है, अगर साइन थीटा इट विल बी ऑपोजिट, O stands for opposite, H stands for hypotenuse, O over H. In this case what is it? O कितना है मेरा, ऑपोजिट साइड कितनी है? Y, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, Y over 1, right? Let's look at cos. So का CAH, cos of theta is equal to adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, adjacent side कौन सी थी? X, X over 1. Okay. TOA, TOA is tan of theta is opposite over adjacent, मैं कहता हूं y over x, but for this video मैं tan theta में अभी नहीं जाऊंगा। tan theta निकालने का एक और तरीका होता है जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इट्स बिकॉज y, यहां से देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा y over 1 है, y over 1 को y भी कह सकता हूं, तो y over x tan थीटा है। तो कभी भी मुझे tan थीटा निकालना होगा, मैं साइन थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा और वो मुझे tan थीटा की वैल्यू दे देगी। तो tan थीटा के लिए मैं सिर्फ ये यूज करूंगा। अभी मैं साइन थीटा और cos थीटा पे फोकस करता हूं। तो आई कम बैक टू साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या है? सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज कमिंग आउट टू बी y over 1
पाई ओवर 1 क्या होता है, y। तो मैं क्या इस कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं y की जगह साइन थीटा, क्योंकि y तो मेरा साइन थीटा है, राइट। ऐसे ही cos थीटा क्या है, x ओवर 1 का एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड इज x 1, x ओवर 1 इज कितना, x। तो क्या मैं इस कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं, cos थीटा। तो यूनिट सर्कल के अंदर अगर मैं एक एंगल थीटा बनाता हूं, तो जो उसकी टर्मिनल लाइन होती है, अगर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, जो ऊपर वाली एंगल की लाइन होती है वो सर्कल को जहां कट करती है, वो कोऑर्डिनेट हमेशा cos थीटा साइन थीटा होता है, राइट। तो अगर मेरे को ये वैल्यू पता चल जाए ये कहां पे कट कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर, तो मुझे cos और ये एंगल पता चल जाए, तो मैं cos की इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यूनिट सर्कल का ये फायदा। अब यूनिट सर्कल के अंदर हम ये देख सकते हैं, ये जो हमारा सो का टो है, दिस कैन ओनली बी अप्लाइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन जब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली साइड में बना नहीं सकता क्योंकि मेरे दो ही हाथ हैं, तीन हाथ नहीं है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूं, अभी भी राइट एंगल है, अभी भी राइट एंगल है। जब मैं इसे 0 पे कर देता हूं तो एंगल ही नहीं बचता, तो ट्राइंगल ही नहीं बचता, तो सो का टो मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे पता है यूनिट सर्कल मुझे क्या बताता है, यूनिट सर्कल मुझे एंगल की वैल्यू बताता है। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos एंगल की वैल्यू बताता है। जब यहां पे लाइन बन गई, रादर देन मैंने ये पूरी फ्लैप बंद कर दी, तो ये ब्लैक लाइन बन गई, तो यहां पे जो मेरे कोऑर्डिनेट होंगे उनको मैं 10 की जगह, 10 था, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं cos ऑफ 0 साइन ऑफ 0 डिग्री। अब ये बहुत सारा स्टफ आ रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये समझने की कोशिश करो, अगर ये एंगल थीटा था तो ये कोऑर्डिनेट थे cos थीटा साइन थीटा। जब ये मैंने इसकी फ्लैप बंद कर दी तो ये एंगल 0 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos 0 साइन 0। और मैंने कहा ये क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिनल कितने थे, 1 और 0, तो cos 0 कितना होता है, 1, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो यूनिट सर्कल का फायदा क्या है, क्योंकि हम सो का टोवा सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल सकते थे, जिसमें एंगल कितने होंगे, एंगल दिस थीटा कैन बी ओनली बिटवीन 1 एंड 89.9, यू नो, क्योंकि ये एंगल 90 बनेगा तो ट्राइंगल नहीं बचेगा, ये एंगल 0 हो जाएगा तब भी ट्राइंगल नहीं बचेगा। जैसे मैंने बताया कि फ्लैप बंद हो जाएगी तो ट्राइंगल नहीं बचेगा, तो उसके लिए हमें यूनिट सर्कल लगाना पड़ता है। ऐसे ही एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा 90 डिग्री बन ही नहीं सकता अगला एंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर। तो यूनिट सर्कल मुझे हर किसी एंगल की वैल्यू बताने की कोशिश करता है। सिर्फ मुझे ये चीज जाननी है, यूनिट सर्कल के अंदर जो पहला कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो मुझे कॉस की वैल्यू देगा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो मुझे साइन की वैल्यू देगा। ऐसे ही हम यहां देखते हैं, यहां पे ये थीटा का एंगल कितना बच गया, 90 डिग्री हो गया, तो मैं पहला वाला कोऑर्डिनेट मेरे को कॉस 90 डिग्री की वैल्यू देगा, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट मुझे साइन 90 डिग्री की वैल्यू देगा। आई कैन ऑल्सो से, यहीं पे लिख देता हूं, cos of 90 degree is 0 and sine of 90 degree is 1। तो cos की वैल्यू 1 से 0 तक वेरी करती है, 1 पे शुरू होती है, यहां जाके 0 हो जाती है, और साइन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, सॉरी 0 से शुरू होती है और यहां जाके 1 हो जाती है। तो 0 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू रहती है, और cos की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लगती है। ये भी मुझे बताता है यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल का मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं यूनिट सर्कल के अंदर, तो बाकी सारे क्वाड्रेंट मेरे आराम से हो जाएंगे, राइट।
तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूनिट सर्कल के थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम कॉज और साइन की डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक से कर लेते हैं तो हम उसको पूरे यूनिट सर्कल पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉस 0 डिग्री जो होता है हमारा 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है, राइट। एंड जब हमारी फ्लैप बंद हो जाती है, अब जैसे फ्लैप धीरे धीरे खुल रही है तो यहाँ पे बीच में 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे कहीं पे 60 डिग्री आएगा, फिर 45 आएगा फर्स्ट, फिर 60 आएगा। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट कोऑर्डिनेट विल बी, पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस का कोऑर्डिनेट, तो कॉस 30 डिग्री। सेकेंड कोऑर्डिनेट विल बी साइन 30 डिग्री। यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉज और साइन को हम याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कई पार्ट ऑफ मतलब कई जगहों पे हमें इनकी वैल्यू याद करनी पड़ती है। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कैसा होता है। तो हम अगर यूनिट सर्कल पे ये वैल्यू, देयर इज अ वे, एक मेथड है जिसपे मैं फॉर्मूला है जिसको मैं बाद में हाईलाइट करूंगा, पहले हम देखते हैं वैल्यू कैसे होती है। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉस की वैल्यू जो होती है वो हमारी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था 0 डिग्री पे वो था 1 से शुरू होती है और cos 90 डिग्री इज 0, तो ये 1 से 0 तक जाती है। साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और वो साइन 90 1 तक जाती है। तो साइन की वैल्यू 0 to 1 जाएगी, कॉस की वैल्यू उल्टी चल के आएगी। तो इसको फॉर्मूले को याद करने के लिए अब मैंने यहाँ पे जो जगहें बनाई हैं ये मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो फॉर्मूला देखते हैं हम। इसके अंदर साइन का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस का होगा, कॉस की वैल्यू देगा, और सेकंड वाला जो होगा वो साइन की वैल्यू देगा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे सबके नीचे पहले तो 2 लगाना है इन सब की वैल्यू याद करने के लिए, सबको डिवाइड बाय 2 करना है। तो जस्ट ये रट्टा है, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए कि वैल्यू कैसे आती है। तो कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो मैंने सबके डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया, अब सबके न्यूमरेटर में मुझे स्क्वायर रूट लगाना है। अब मैंने जैसे बोला पहले हम साइन से शुरू करते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 to 1 जाती है। तो मुझे अब यहाँ पे सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ, नीचे 2 है, तो साइन की वैल्यू 0 to 1 जाती है। तो मुझे लिखना 0 1 2 3 4, और कॉस की वैल्यू क्या आती है 0 to 1, ऊपर से 90 डिग्री से आती है, तो वहां पे लिखना 0 1 2 3 4। अब ये अगर मैंने ऐसे फिल कर दिया तो मेरे को सारी कॉस और साइन की वैल्यूज मिल गई। कैसे मिल गई? अगर हम यहां देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 over 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 is 0 डिवाइडेड बाय 2 is 0, तो दिस इज नथिंग बट 0, जो साइन 0 के बराबर है। ये वाला जो है कॉस ऑफ 0 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 1। तो मुझे इनकी सारी वैल्यू याद करने के लिए क्या करना है, सबके नीचे हाफ लगाना है, मतलब सबके नीचे डिवाइडेड बाय 2 करना है, ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, और उसके बाद साइन क्योंकि 0 0 होता है तो साइन की वैल्यू 0 1 2 3 4 जानी है, और कॉस की वैल्यू 0 1 2 3 4 इधर से आनी है। तो दैट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ओके, अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कर लेता तो मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं सारे क्वाड्रेंट्स कर सकता हूं, क्योंकि वैल्यू ऐसे ही वैरी करेगी। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, मुझे एक चीज याद रखनी पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्सेस सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल
for second quadrant, 2 for third quadrant, and college for fourth quadrant. अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का क्या मतलब है? आफ्टर स्टैंड्स फॉर ए. ए मतलब फर्स्ट मेरे क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, वेदर इट इज साइन, वेदर इट इज कॉज और वेदर इट इज टैन. और मैं अगर वैल्यूज देखूं, यहां पे मेरी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही, कोई नेगेटिव का साइन नहीं है किसी के आगे भी, राइट. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल, एस स्टैंड फॉर साइन. साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट आर पॉजिटिव, बट आई विल ओनली से इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, कॉज और टैन नेगेटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में है 2, आफ्टर स्कूल 2. थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉज इज पॉजिटिव, टैन एंड साइन आर नेगेटिव. तो जब भी मुझे यही वैल्यू रखनी है, अब मुझे इसी को एक्सटेंड करना है फर्दर अगर, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ साइन चेंज करता जाऊंगा बेस्ड ऑन द, और वैल्यू ऐसे ही चलेंगी. तो हमने अभी तक क्या देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा था. अब मैं सारा इकट्ठा दिखा रहा हूं. टू मच इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड, बट लेट्स फोकस वंस अगेन. जो कॉस की वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सिंपल टर्म्स में होते हैं. यहां से स्टार्ट किया था हमने. 1 को हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4/2. तो कॉस की वैल्यू चल रही है 4, 3, 2, 1, 0 एक्स कोऑर्डिनेट की अभी तक. और साइन की वैल्यू 0 होती है, जिसको मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 विच इज ऑल्सो 0. तो वो चल रही है, साइन की चल रही है 0, 1, 2, 3, 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर हमने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा. तो अभी हम साइन को एक्सटेंड करते हैं. साइन था 0, 1, 2, 3, 4. न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में 2 है. अब 4 के बाद साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा. 4 के बाद ये अगले सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 120 डिग्री के अंदर हो जाएगा 3, 2, 1 एंड 180 डिग्री पे 0. अब साइन को आगे कंटिन्यू करते हैं. पहले साइन फिनिश कर लेते हैं, फिर कॉस पे आएंगे. अब हम साइन में 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 हो चुका. 4 के बाद 3, 2, 1, 0. नाउ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है क्योंकि ओनली कॉज इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. सो दिस इज टैन. तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं. तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे. तो आफ्टर ऑल वर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वॉज पॉजिटिव. तो अभी तक मैं 3, 2, 1, 0 पे आ चुका हूं. अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने नेगेटिव का साइन लगाया है क्योंकि साइन नेगेटिव है, लेकिन नंबर वैसे ही चलेगा. 0 के बाद आएगा 1 210 डिग्री के लिए, 2 225 डिग्री के लिए, 3 4 270 डिग्री के लिए. आगे एक्सटेंड करते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव रहेगा. तो साइन के लिए साइन पे पहुंचे थे हम, सॉरी 3 के बाद 4 आया था यहां पे. 4 के बाद 3, 2 300 डिग्री के लिए 3, 2, 1 एंड बैक टू 0. So sine is going from 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 and 3, 2, 1. Similarly cos 4 से शुरू हुआ था क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4/2 इज इक्वल टू 1. वो गया था 4, 3, 2, 1 और 0 90 पे हो गया था. अब 0 के बाद आगे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4. लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया. अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव है. हम 4 पे पहुंच चुके हैं. 4 के बाद रिड्यूस करेगा 4 210 डिग्री पे, 2, 1 एंड 0. फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस इज पॉजिटिव, सो कॉस पॉजिटिव है लेकिन 0 से हम शुरू करेंगे. 1, 2, 3 एंड 4 बैक. तो इस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ हमें यहां से याद रखना है, हर किसी वैल्यू के टॉप पे न्यूमरेटर पे स्क्वायर रूट आएगा और डिनोमिनेटर में 2 आएगा. कॉस की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 4 से मतलब कॉस की वैल्यू 4 से शुरू होगी, 0 तक जाएगी. साइन की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 4 तक जाएगी. हर क्वाड्रेंट में ऐसे चलता रहेगा. और साइन मतलब
साइन मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस वीडियो में मैंने यूनिट सर्कल में सिर्फ डिग्रीज लिए हैं, रेडियंस के बारे में भी डिस्कस करना होगा, अगर आपको जानना होगा तो हम और वीडियोस बना सकते हैं उसके ऊपर। आई होप आपको यूनिट सर्कल समझ आया होगा, और कोई बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसा लगा वीडियो, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।